बेपरवाह ने भजन में बनाया, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी बात रे। तो करते रहो, पीर फकीर नहीं रोकते, अल्लाह राम आके नहीं रोकते, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक दिन आना है और उस दिन बेआवाज लाठी पड़ेगी, दर्द ही दर्द रह जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, और तब आप कुछ भी संभालने के लायक नहीं रहोगे, कुछ बदल नहीं पाओगे। उससे पहले बदल गए तो बदल गए, फिर कुछ करते रहना, ये भी कोई जिंदगी है? सारा दिन रोगों में, सारा दिन टेंशनों में, सारा दिन छुपने छुपाने में, सारा दिन लुका छिपी, मन के अधीन, मन के अकॉर्डिंग चलना। खुशियां कहां से आए, कहां से बरकतें आए, कहां से चेहरे पे नूर टपके? चेहरे पे तो फिर वो मियां जी वाली बात आती है। एक मियां थे, शराब पिया करते थे बहुत, और उनकी पत्नी धर्म की पक्की थी, हमेशा कहती थी नवाज अता किया करो, अल्लाह की इबादत किया करो, नूर आता है नूर। सुनता नहीं था। एक दिन शराब पी और शराब में ख्याल आ गया, यार ये रोज ही कहती है, चलो इसकी इच्छा पूरी कर देती। नशा करके आया घर में और उसने देखा था पत्नी को कि यहां दुआ करती है, वहां घुटने के बल बैठ गया, आता जाता कुछ था नहीं, कलमा तो आता नहीं था, घुटने के बल बैठ गया, दोनों हाथ ऊपर उठाए यूं करके, और फिर ऐसे कि आमीन, और घरवाली को आवाज मारी, इधर आ। वो दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगा देख तू कहती थी ना नवाज अता किया कर, कहती हाँ, कहती आज मैंने की है, देख मेरे चेहरे पे नूर। उसने निगाह मारी, असल में हुआ ये कि यहां उसने हाथ मारे, उसके घरवाली रोज वहां पे लोहे का तवा जिस पे रोटी बनाते हैं वो साफ किया करती थी, कालिक ही कालिक थी। तो जब उसने हाथ मारे, चेहरे पे मारे, फिर आगे आप समझो, तो वो कहने लगी जी अगर नूर है काले रंग का तो घटा बांध के आ गया, अगर नूर का रंग आप रूहानी कहते हो तो पहले वाला भी गया। तो ऐसा ही होता है, कर्मों का चक्र जितना मर्जी छुपा लो छुपता नहीं। अगर आप वचनों के पक्के हो, दृढ़ यकीन वाले हो, तो नूर आएगा ही आएगा, वरना जितने मर्जी पाउडर क्रीम लगा लो पहले वाला भी जाएगा। हमने देखा है। अब कोई ये ना कहने लग जाना पिताजी ने मुझे ही कहा है, अब जो ऐसे कर्म करते हैं सभी को कहा है, मुझे क्या, और कोई हम गधों को तो सुना नहीं रहे, आदमी सुन सकते हैं। तो जो ऐसा कर्म करते हैं हमने साफ देखा है, क्या चेहरे और क्या दिलो दिमाग और क्या शरीर सब बदल जाते हैं, सब नूर उड़ जाते हैं। वरना क्या कारण है कि आप भक्ति करें, सेवा करें, चेहरे पे नूर ना आए? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो भाई हमारा है फर्ज बताना, बहुत बार बताया, मानना आपका काम। अगर मान लेते हो कुछ ना कुछ तो नूर आएगा ही, थोड़ा सुमन कर लिया, थोड़ी सेवा कर ली, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और अगर वचनों की उल्टी चलना है, अपने एम बना लिया लाइफ का कि दिखावा, खत कुछ और है और लिफाफे का दिखावा कुछ और है, अंदर लिखा कुछ और है, आपने ये बना ही लिया कि मैंने धोखा देना ही देना है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और यकीन मानो नया तो आएगा क्या, अगला भी चला जाएगा, ये सच्चाई है। तो हम नहीं चाहते कि आपके अंतःकरण में बेचैनियां हो, आप टेंशन चिंता की जिंदगी जिए। भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया, और हमारे वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, मनुष्य सर्वोत्तम है, फिर भी आप गुलामों से जिंदगी जीते हैं, फिर भी आप गम चिंता टेंशन में कहराते रहते हैं। इसकी एक ही वजह है, सारे कार्य आप नियमानुसार करते हैं, पर भगवान अल्लाह राम के लिए आधा घंटा सुबह शाम देने से कतराते हैं। आप देख लो 2 महीने, चलो ज्यादा नहीं, एक्सपेरिमेंट कर लो, करके तो देखो, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, 23 घंटे तो फिर भी बाकी हैं। अगर 12 में माने तो 11 घंटे बाकी हैं।
तो आप करके तो देखो, आधा घंटा सुबह शाम, 15 मिनट सुबह शाम प्रभु के नाम का जाप लगन से करो, दिल से करो। फिर देखो कैसे आपकी जिंदगी में बहारें आती हैं, कैसे आपके विचार काबू में आते हैं, और कैसे आप परमपिता परमात्मा की खुशियां हासिल करके अंदर से सुरूर और चेहरे पे नूर से भर जाते हैं।